आज का हमारा ध्यान है इनर पीस मेडिटेशन। इनर पीस तभी मिलती है हमको जब हम प्रेजेंट में रहते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम माइंडफुल मेडिटेशन किया था, उसमें भी यही बताया था कि प्रेजेंट में रहना ही हमारे मन की शांति का एक उपाय है। और उसमें प्रेजेंट में हम कैसे रह सकते हैं? जब हम साक्षी भाव में रहते हैं। साक्षी भाव का क्या मतलब है? कि जब हम जो कुछ भी हो रहा है उसमें इन्वॉल्व ना हो, उससे डिटैच होके उसको देखें, उसको समझें, तभी हम सारी प्रॉब्लम्स को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं। तो साक्षी भाव में रहने का मतलब क्या है? कि जैसे कि हम कहते हैं ना, सीनरी टू सीयर, यानी कि ये जो आसपास सब कुछ है, जो कुछ भी हो रहा है हमारे आसपास, वो सब एक तरह से सीनरी है। सीयर मीन्स हमारा अपना, कि हम ऐसे सोचें कि हम एक एक्टर की तरह एक अभिनय कर रहे हैं इस जीवन में। इस जो हमारा ये है, ये हमें भगवान ने एक करेक्टर दिया हुआ है और हम उसको प्ले कर रहे हैं। उसमें इतना इन्वॉल्व ना हो, बहुत ज्यादा दुखी सुख, समता भाव में रहना साक्षी भाव है। कि जो कुछ भी हो रहा है, आप सोचें कि एक उससे डिटैच होके उसको देखें, और अगर कुछ उसको बदल सकते हैं, अगर किसी चीज से आपको प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो बदलें। और अगर नहीं बदल सकते हैं तो हम उसको एक्सेप्ट कर लें। यही साक्षी भाव है, यही समता भाव है, जिससे कि हम उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व ना हो। जैसे हमने माइंडफुल मेडिटेशन में बताया ना, एक सामने लिख के लगा लें, ये समय भी बदल जाएगा। तो अगर बुरा समय है तो आपके मन को तसल्ली हो जाएगी, उसको पढ़ें कि ये समय भी बदल जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये समय हमेशा रहने वाला है। तो हर चीज परिवर्तनशील है जीवन में हमारे, उसमें तो सब कुछ बदलना है। इसलिए हमको साक्षी भाव में रहने की प्रैक्टिस करनी है। हमने इतने सालों से पूरी जिंदगी प्रैक्टिस की है चिंता करने की, फिक्र करने की, तरह तरह की चीजों में इन्वॉल्व होने की, परेशानियां, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में रहने की। ज्यादातर हमारा मन या पास्ट में रहता है या फ्यूचर की चिंता में रहता है। आज को तो हम बहुत ही कम जीते हैं। तो इसलिए आज हम प्रैक्टिस करेंगे आज में जीने की, साक्षी भाव में रहने की, अपने आप में रहने की, और समता भाव में रहने की। आज का हमारा ध्यान इसी के ऊपर है। तो सब लोग अपनी अपनी सीट पर कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। जिनकी कमर में दर्द है पीछे टेक लगा लें। पैर फैलाने हैं तो पैर फैला लें। कमर गर्दन सीधी। दोनों हाथों को या तो भैरवी मुद्रा में, भैरव मुद्रा में रख लें, या ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रख लें। कंधे ढीले, मन में प्रसन्नता, आंखें कोमलता से बंद। एक लंबा गहरा श्वास लें और जाने दें। एक और लंबा गहरा श्वास लें और जाने दें। पूरा ध्यान श्वासों पर। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। महसूस करें जैसे कि हर आने वाली श्वास एक नई ताजगी ला रही है, एक नई ऊर्जा ला रही है। और हर जाती हुई श्वास के साथ आपके मन के, आपके शरीर के सारे तनाव, तकलीफें सब बाहर जाती जा रही हैं। हमारे जीवन का पहला कार्य श्वास लेना होता है, और अंतिम कार्य भी श्वास को छोड़ना होता है। भौतिक स्तर पर हम अपनी श्वास को सिर्फ वायु की तरह समझते हैं, पर जब हम अपनी श्वास को जागरूकता से जोड़ देते हैं तो यही वायु हमारी प्राण ऊर्जा बन जाती है। प्राण शक्ति जो हमें डिवाइन से जोड़ती है और हमारा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास करती है। पूरा ध्यान श्वासों पर।
एक और लंबा गहरा श्वास लें और जाने दें। अगले 15 मिनट के लिए अपने आप को पूरी तरह से इस ध्यान के लिए समर्पित कर दें और जो मेरे शब्द कहें उन्हें बंद आंखों से विजुलाइज करें। कोई लॉजिक नहीं, कोई तर्क नहीं, पूरी तरह से समर्पण। नॉर्मल श्वास लेते रहें, पूरा ध्यान श्वासों के आने जाने पर। अपनी नासिका के अग्रभाग पर अपनी श्वासों को महसूस करते रहें। अब अपने ध्यान को अपने शरीर पर ले आएं और मन की आंखों से अपने शरीर को ऊपर से नीचे तक देखें, बहुत ही प्यार से निहारें और महसूस करें जैसे आप अपने पूरे शरीर की यात्रा कर रहे हैं। बहुत ही सम्मान से, बहुत ही प्यार से, जो ये ईश्वर की अनमोल देन है, इसको अपने मन की आंखों से देखें, फील करें और मन मन में सोचें, ये मेरा शरीर है और मैं आत्मा हूँ। इस जन्म में मैंने ये शरीर चुना है। सजग भाव से ऊपर से नीचे तक अपने शरीर को एक दर्शक की तरह देखें और अपने मन में ये भाव लाएं कि मैं तो इसका एक चालक हूँ, ड्राइवर हूँ। जाने कितने जन्म इस शरीर में मैंने लिए हैं, जन्म जन्मों से मैंने इस शरीर की यात्रा की है। ये शरीर, ये तो मेरा नहीं, परमात्मा का है और इस जन्म में मेरे कर्म और मेरे संस्कारों के कारण मुझे ये मिला है। फिर से पूरे शरीर की धीरे धीरे यात्रा करते जाएं और शरीर को धीरे धीरे महसूस करेंगे। कहें कि मेरे शरीर में अनेकों अंग हैं और मैं इन सब का उपयोग करता हूँ या करती हूँ। अपने ध्यान को अपने सिर पर ले जाएं और मन मन में सोचें और फील करें, ये मेरा सिर है। धीरे धीरे एक एक ऑर्गन को, एक एक अंग को महसूस करेंगे। गर्दन पर अपने ध्यान को लाएं। आपका विशुद्धि चक्र है, पूरी गर्दन पर अपने ध्यान को लाएं और मन में सोचें, ये मेरी गर्दन है। मन की आंखों से अपने कंधों को देखें और उन्हें ढीला छोड़ दें। कंधों में सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है। और नीचे आए, अपने दोनों हाथों को देखें। ये हाथ जो सारा दिन आपके लिए कुछ ना कुछ करते हैं, पूरा अपने हाथों को फील करें। कहाँ पर रखे हैं, एक के ऊपर रखे हैं, स्पर्श को फील करें। अब अपने ध्यान को अपने चेस्ट पर ले आए। आपकी छाती, आपकी नाभि, आपका पेट, पूरे धड़ को फील करें। जहाँ आपके सारे इंटरनल ऑर्गन हैं, जिनसे हमारा ये शरीर चलता है, जीवित है। और नीचे आए, आपकी कमर, आपकी थाइस, आपके घुटने, दोनों हाथ अपनी मुद्रा में रखें। उन्हें हिलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मन की आंखों से महसूस करना है। उन सब पार्ट्स को नीचे पैरों के तलवे तक जाएं। देखें आपके पैर कहाँ रखे हैं, सिर्फ मन की आंखों से महसूस करें। एक के ऊपर एक पैर रखा है, उसका फील करें। जहाँ बैठे हैं उसको फील करें। आसपास के अपने वातावरण को, अपनी हवा को, टेम्परेचर को फील करें।
आसपास की आवाजों को महसूस करें। ये म्यूजिक की आवाज, कोई बाहर से आती हुई आवाज। सिर से पांव तक पूरे शरीर को मन की आंखों से साक्षी भाव से महसूस करें। अब अपनी श्वासों को महसूस करें। आपकी नासिका से श्वास चल रही है। कोई लेने छोड़ने का प्रयास ना करें। जो नॉर्मल श्वास चल रही है सिर्फ उसे साक्षी भाव से देखें। सिर्फ ऑब्जर्व करें, कोई चुनाव नहीं, कोई जजमेंट नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ देखें कि श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। श्वास की गति को महसूस करें, उसकी लय को महसूस करें। श्वास ठंडी है, गर्म है, उसे महसूस करें। श्वास कितने अंदर तक जा रही है, कितनी गहरी है, उसे भी महसूस करें। आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे आपका मन शांत होता जा रहा है, श्वास की गति भी कम होती जा रही है। आपकी श्वास स्थिर होती जा रही है। मन ही मन में अपने आप से कहें कि मेरी श्वास अब स्थिर हो रही है, शांत हो रही है, और अब मेरा मन भी धीरे धीरे शांत होने लगा है, स्थिर होने लगा है। अब अपने ध्यान को अपनी बंद आंखों के काले पर्दे पर अपने चित्ताकाश पर ले जाएं। ये आपकी मेंटल स्क्रीन है। यहाँ पर देखें, सामने बिल्कुल ये आपकी स्क्रीन, आपका चित्ताकाश बिल्कुल खाली है, स्वच्छ है, साफ है। कोई इसमें बादल नहीं, कोई पक्षी नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे एक साफ स्काई को आप देख रहे हैं, आसमान को देख रहे हैं, स्वच्छ निर्मल बिल्कुल साफ आकाश। अगर कोई विचारों का बादल आपके इस चित्ताकाश में आता है तो उसे आने दें, और धीरे धीरे उसे मन की आंखों से उड़ के दूसरी तरफ जाता हुआ देखें। धीरे धीरे यह विचार एक बादल की तरह आ रहा है और उड़ते हुए धीरे धीरे बाहर जाते जाते गायब होता जा रहा है। सिर्फ साक्षी भाव से देखें, उन विचारों में उलझेंगे नहीं, कोई उनसे डायलॉग नहीं करेंगे, बातें नहीं करेंगे, सिर्फ उन्हें देखें। एक एक करके सारे विचार जैसे जो भी आपके मन में अभी हैं आते जा रहे हैं और बादलों की तरह उड़ते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। कोई प्रतिक्रिया नहीं, सिर्फ उनके साक्षी बने रहें और उन्हें जाता हुआ देखें। धीरे धीरे जितना आपका साक्षी भाव प्रबल होता जाएगा, आपका मन उतना ही शांत होता जाएगा और विचार भी धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। मन मन में सोचें कि मैं इन विचारों का सिर्फ दृष्टा मात्र हूँ, सिर्फ एक दर्शक हूँ, एक साक्षी हूँ। मैं ये विचार नहीं हूँ, मैं ये मन भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ इनका अवलोकन करने वाला हूँ, सिर्फ साक्षी हूँ। मेरे मन में इन विचारों का कोई अस्तित्व नहीं। ये मेरी पुरानी यादें, इच्छाएं, अपेक्षाएं और कल्पनाएं मात्र हैं। जैसे जैसे मैं इनका परित्याग करता जाऊंगा या जाऊंगी, जैसे जैसे मैं इन्हें छोड़ती जाऊं, ये सब धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। मेरा अनजानापन, अनजाने में ही इनसे जो अटैचमेंट है, यही इनका पोषण है, इनका खाना है, इन्हें ताकत देता है। और मेरी जागृति, मेरी अवेयरनेस ही इन विचारों की मृत्यु है, इनकी समाप्ति है।
अतः मैं पूरी सजगता से अपने मन को साक्षी भाव से देख रही हूँ और पूरी तरह से अब अवेयर हूँ। मेरे इस प्रबल साक्षी भाव से अब कोई विचार नया नहीं उत्पन्न होगा। अब मेरे विचार मेरी मर्जी से सक्रिय होंगे। अपने मन ही मन में कहें, मेरे पांचों महाभूत शांत हैं, आसपास का वातावरण शांत हो, धरती के सारे प्राणी शांत हैं, सारी वनस्पतियां शांत हैं, सारा अंतरिक्ष, सारे ग्रह नक्षत्र सब शांत हैं, दसों दिशाएं शांत हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड शांत हो। महसूस करें कि आपका मन भी शांत होता जा रहा है और बिल्कुल विचार विहीन होता जा रहा है। अब अपने आप से कहें कि मैं अपने मन को शून्य आकाश में स्थिर करती हूँ। मैं अपने मन को शून्य आकाश में स्थिर करती हूँ और अब मेरा मन शून्य है, स्थिर है। अब अपने ध्यान को अपने हृदय चक्र पर ले जाएं, अपने अनाहत चक्र पर। और अपने आप से मन मन में कहें कि मैं जब जिस भाव की जरूरत होती है मैं उनका उपयोग करती हूँ। ना कुछ पॉजिटिव है, ना कुछ नेगेटिव है। मेरे भीतर प्रेम, करुणा, मैत्री, हंसी, खुशी, आश्चर्य, क्षमा, क्रोध, अहंकार, भय, सभी तरह के भाव हैं। और ये सब भाव ही मेरे जीवन जीने के हथियार हैं। ये भाव मैंने नहीं पैदा किए, ये सब ईश्वर की देन है। साक्षी भाव में रहकर मैं सिर्फ इनका मानव कल्याण के लिए उपयोग करती हूँ। ये सभी गुण मेरे लिए परमात्मा के प्रसाद तुल्य हैं। मैं अधिक से अधिक सकारात्मक भावों का, पॉजिटिव थॉट्स का यूज करती हूँ और लोक कल्याण के लिए भी उपयोग करती हूँ। मैं अपने मन के, अपने दिल के सभी भावों का सम्मान करती हूँ या करता हूँ। मैं इन सभी गुणों के साथ जी रहा हूँ और साक्षी भाव में रहते हुए पॉजिटिवली इनका उपयोग करता हूँ। इस संसार में सब कुछ अनित्य है, सारा संसार ही अनित्य है। पर जो नित्य है, ये हमारी परेशानियां, हमारे दर्द, हमारी बेचैनी, हमारी पीड़ाएं, ये भी सब अनित्य हैं। पर जो नित्य है, जो अमृत है, अजर है, अमर है, अकाल है, जो परम है, वह है आत्म तत्व, जो मैं खुद हूँ। वह साक्षी मैं हूँ, वह दर्शक मैं हूँ। सत, चित और आनंद, यही मेरे गुण हैं। मैं सदा से इन गुणों से परिपूर्ण हूँ और सदा रहूंगी या रहूंगा।
अपने मन में एक संतुलन की ऊर्जा का अनुभव करें, एक उल्लास की ऊर्जा के साथ जुड़ जाएं। निर्मल प्रेम, सच्ची करुणा और क्षमाशीलता के भाव के साथ जुड़ जाएं। जीवन की सभी चुनौतियों के व विरोधों के परे जाने की क्षमता से जुड़ जाएं। एक लंबी गहरी श्वास लें और महसूस करें कि एक नई ऊर्जा, एक डिवाइन एनर्जी आपके पूरे शरीर में, आपके सारे चक्रों के अंदर संचारित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। और आपके सारे चक्र, आपका मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, सारे चक्र आपके पूरी तरह से शुद्ध हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं, ऊर्जान्वित हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं। और इनके ऊर्जान्वित होने से आपका पूरा ऑरा भी, आपका आभा मंडल भी शुद्ध होता जा रहा है, प्रकाशमय होता जा रहा है और एनर्जाइज होता जा रहा है। आपके अंदर एक नई जागृति पैदा हो रही है, आरोग्य और चेतना का विस्तार हो रहा है। आत्मा की इस यात्रा में, जिसका नाम जीवन है, इसे पूरे दिल से निभाएं, साक्षी भाव से करें। कुछ देर के लिए इसी साक्षी भाव में बने रहेंगे, करेंगे ओम का उच्चारण और कुछ पल बिल्कुल शांत बैठकर इन पलों का आनंद लें। ओ ओ ओ बैठेंगे 5 मिनट शांत।
अब आपका मन शांत है और आनंदित है। अपने मन मन में कहें, अब मैं 24 घंटे समता भाव में रहूंगी या रहूंगा, साक्षी भाव में रहूंगी या रहूंगा, क्योंकि अब मैं समझ चुकी हूँ वर्तमान ही जीवन है। ईश्वर का और उन सभी का जो आपके इस जीवन के कारण हैं, उनका धन्यवाद करें। इस ऊर्जा का धन्यवाद करें। दोनों हाथ जोड़ें, करेंगे सभी के मंगल के लिए प्रार्थना। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को आपस में मिलाएं और इस ऊर्जा को पलकों पर ग्रहण करें। एक बार फिर से दोनों हाथों को मलें और फिर चेहरे पर नीचे से ऊपर ले जाते हुए पूरे शरीर पर महसूस करें। और जब आपका मन करे, मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर लगा, मन शांत हो गया। थैंक यू रेखा जी, थैंक यू। अब इसी साक्षी भाव में रहें और इसका आनंद उठाएं। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद मैम, अद्भुत।